Hello बच्चों, let's read the following question. Mention some repetitive phenomena occurring in nature which could serve as time standard. हमें वो repetitive phenomena बताने हैं जो time standard की तरह serve कर सकते हैं that are occurring in nature. Which one do we select as the most suitable for measuring the standard of time? किसको हम select करेंगे standard of time जो measure करने के लिए most suitable उनमें से कौन सा है. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है. तो यहाँ पे हम phenomena select करना है हमें जो कि क्या करे time standard की तरह serve कर सके. तो जो ऐसा phenomena हमें select करना होगा जो कि regular time interval पे क्या करे नेचर में अपने आप अक्कर करता रहे, नेचर में अक्कर करे by itself वो नेचर में जब अक्कर करे ऐसा कोई हमें रेगुलर टाइम इंटरवल पे कोई फेनोमेना जो हो वो बताना है. तो इसका फर्स्ट एग्जांपल जो है दैट इज ह्यूमन हार्ट बीट. ह्यूमन हार्ट बीट जो है वो रेगुलर इंटरवल्स पे रेगुलरली हार्ट जो है ह्यूमन बीट करता है. सेकंड अटोमिक वाइब्रेशंस वो भी रेगुलर होती हैं जिनके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं उनको टाइम स्टैंडर्ड की तरह सर्व कर सकते हैं. थर्ड इसका एग्जांपल जो है दैट इज रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस. अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के अराउंड फिक्स टाइम में रोटेट करता है. ह्यूमन हार्ट की बात करें तो वो क्या होती है हमारे पास 1 मिनट में अप्रोक्सीमेटली 70 बीट्स होते हैं. एंड अगर हम रोटेशन ऑफ अर्थ की बात करें तो सपोज यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या हो गया सन हो गया, इसके अराउंड ये क्या है अर्थ का ऑर्बिट है एंड इसमें जो अर्थ है वो क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है. इस पोजीशन पे अर्थ है तो अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट क्या करता है रोटेशंस करता है. तो दीज रोटेशंस अर्थ क्या वी नो दैट 24 आवर्स होते हैं हमारे पास पर डे में. तो कैसे बनते हैं 24 आवर्स इन one day are due to rotation of earth about its axis. एंड ये कंटिन्यूशन में हमारे पास नेचुरली अक्कर करता हुआ एक फेनोमेना है. तो इसको पहले जो ओल्ड टाइम्स में पुराने समय की अगर हम बात करें तो इसको एज अ स्टैंडर्ड ऑफ टाइम लिया जाता था. ओल्ड टाइम्स में एज स्टैंडर्ड ऑफ टाइम जो था वो अर्थ का रोटेशन था उसके एक्सिस के अबाउट. लेकिन अब जो है वो एटॉमिक वाइब्रेशंस एज अ स्टैंडर्ड ऑफ टाइम जो है वो सर्व करती हैं एज अ स्टैंडर्ड फॉर टाइम सर्व करती हैं. एटॉमिक वाइब्रेशंस की हेल्प से मॉडर्न टाइम्स में हम क्या बनाते हैं एटॉमिक क्लॉक्स बनाते हैं. एंड एटॉमिक क्लॉक्स जो है वो क्या होते हैं बहुत ही एक्यूरेट होते हैं. तो मोस्ट सुइटेबल इनमें से कौन सा है दैट इज एटॉमिक वाइब्रेशंस. सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.